नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर धनबाद से है। एक बार फिर रंगदारों ने पुलिस और कारोबारियों को खुली चुनौती दी है। बाघमारा में फायरिंग और बमबाजी से एक बार फिर दहशत का माहौल है। बीसीसीएल ब्लॉक 2 के 14 नंबर हाजिरी घर के सामने करीब 6 राउंड फायरिंग की गई। 2 बम भी फोड़े गए। मौके से एक बम और खोखा भी बरामद हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए, बाइक से गुंडे आते हैं और कैसे बेखौफ होकर दर्जन भर बदमाश बम और गोली बरसा रहे हैं। ये बम वहां से बरामद किया गया है। देखिए किस तरह से फायरिंग की आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। और ये तस्वीरें देखिए, खौफ का आलम यह है कि इन्हें रोकने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। बेखौफ बदमाश गोली और बम बरसाकर बाइक चलते बने। कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पूरा नजारा अब तक आप किसी फिल्म में देखे होंगे, मगर यह नजारा धनबाद की आज की हकीकत है। बेखौफ गुंडे लगातार बम और गोली बरसा रहे हैं। इस तरह की घटना से व्यवसायियों में काफी खौफ है। व्यवसायियों का कहना है कि अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं देगा, पुलिस सुरक्षा नहीं देगी, तो वो अपना व्यवसाय कैसे करेंगे। गुजरात के भावनगर की राजेंद्र स्टील कंपनी ने ऑक्शन में यहां स्क्रैप खरीदा है। बताया जा रहा है कि यह सब कुछ रंगदारी के लिए किया जा रहा है, मगर वो रंगदार कौन है, किसके इशारे पर ये गुंडे दिन दहाड़े बम और गोली बरसा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को उन्हें ढूंढना चाहिए ताकि इस तरह की वारदात को अंजाम न दे सके। बाद में मौके पर पुलिस जरूर पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी भाग चुके थे। पुलिस वहां से बम और गोलियों के खोखे को समेटकर अंदाजा लगाने में जुटी है कि किस गिरोह ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई अपनी मेहनत को खुद से रौंद सकता है? क्या महीनों की मेहनत को कोई अपने हाथों से रौंद सकता है? जाहिर है आपका जवाब ना में होगा। लेकिन कल समस्तीपुर में ऐसा हुआ था। लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर हमने किसान के दर्द को समझा और शिद्दत से खबर दिखाई, जिसके बाद समस्तीपुर के किसान की मेहनत को वाजिब कीमत मिल गई। कैसे, आप भी देखिए। जिस खेत को खून पसीने से ओम प्रकाश ने सींच कर फसल उपजाई थी, उसी खेत में उपजे गोभी के फसल को खुद ही ट्रैक्टर से रौंद दिया था। लेकिन जब न्यूज 18 ने ओम प्रकाश के दर्द को दुनिया से वाकिफ कराया, तो चंद घंटों में ही ओम प्रकाश की मेहनत रंग लाने लगी। अब ओम प्रकाश के खेतों की गोभी दिल्ली की थाली का जायका बढ़ाएगी। कुछ चैनल के द्वारा जो हमने 4.5 बीघा फसल नष्ट किए थे, तो वो चैनल पर चला, तो इसी के संदर्भ में सरकारी लोग आए हुए हैं घर पे। क्या करने के लिए आए हुए हैं आपसे? वो हमसे बात कर रहे हैं कि जो नष्ट कर दिए, जो बचा हुआ है वो माल हमें चाहिए। तो बताएंगे आप कि आपका कितना टन माल यहाँ अभी खरीदा जा रहा है? ये हमसे 4 टन माल खरीद रहे हैं। दरअसल समस्तीपुर के किसान ओम प्रकाश की खबर न्यूज 18 पर दिखाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद ही संज्ञान लिया। रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने अपने विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि इस किसान से संपर्क कर इनकी फसल को देश के किसी भी बाजार में उचित मूल्य पर बेचने का प्रबंध किया जाए। केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान मार्ट पर इस किसान को दिल्ली के खरीदार ने 10 रुपए प्रति किलो का मूल्य ऑफर किया। केंद्र सरकार की ओर से पहल के बाद ओम प्रकाश के खेतों में गोभी पर ट्रैक्टर नहीं, बल्कि खेतों में पूरा महकमा मौजूद है, ताकि ओम प्रकाश की मेहनत को वाजिब दाम मिल सके। कुछ दिन पहले इन्होंने मंडियों में इनका जो फसल है वो 1 रुपए के भाव से बिकवाली के लिए ये हो रहा था, तो इन्होंने जो आवेश में आकर फसल को नष्ट कर दिया। तो इस चीज़ की जानकारी हमें मिली, तो सीएससी के माध्यम से हमने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर एग्री 10X जो कंपनी है उसके द्वारा ये इनका माल जो है वो इलाहाबाद की मंडी में बेचा जा रहा है अब, जिसके लिए हमने 4 टन की खरीदारी के लिए इनका प्रोसेस किया है।
इसके बाद जो भी आगे और भी व्यापक रूप से अगर आएगा वो चीज़, तो फिर हम लोग उसका और भी खरीदारी करवाएंगे। केंद्र सरकार की पहल से मेहनत को मिली कीमत। 10 गुने रेट पर बिकी समस्तीपुर के किसान की गोभी। दिल्ली रवाना हुई ओम प्रकाश की 4 टन गोभी। डिजिटल माध्यम के जरिए अकाउंट में गिरी आधी कीमत। एरिया के किसान थे और बाजार में कम मूल्य में उनकी सब्जी बिक्री का उन्होंने कहा था, तो हम लोग अभी लोकल लेवल पे उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कंपनीज हैं जो गोभी की खरीदारी करती है, तो उनसे हम लोग उनको टैग भी करवा रहे हैं। इस वक्त देश में किसानों के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में नए कृषि बिल को समझने की दरकार है। जाहिर है समस्तीपुर के ओम प्रकाश की खेतों की ये तस्वीर सरकार और किसान दोनों को सुकून देने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो जाहिर है देश के किसानों की उचित कीमत मिले फसल की, इसके लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। आईटी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किसानों के लिए कवायद की जा रही है। सीएसएस के जरिए किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए गांव से बाहर तक नहीं निकलना पड़ता है। माल बिकते ही पूरी कीमत किसान के खाते में आ जाती है। 10 बड़ी बातों के जरिए जानिए फसल को अपनी कीमत पर बेचने की पूरी प्रक्रिया समझिए। पहली बड़ी बात, सीएससी के ई मार्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको किसानों को रजिस्ट्रेशन में उत्पाद की जानकारी देनी होती है। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान उत्पाद की कीमत खुद तय करते हैं। पोर्टल पर अपनी जमीन की जानकारी देनी पड़ती है। इसके अलावा पैन कार्ड नहीं है तब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन में किसानों की मदद वीएलई करते हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स, निर्यातकों के साथ जानकारी वो शेयर होती है और उन तक जानकारी पहुंचती है। ट्रेडर्स को आधी कीमत खाते में जमा करना पड़ता है और आधी कीमत किसानों के खाते में फौरन आ जाती है। कोई बीच में बिचौलिया नहीं। दलालों के चंगुल से किसान बच जाते हैं। इन सबके बीच अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में अड़े हुए हैं। किसानों के मुद्दे पर सरकार पर विपक्ष हमलावर है। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से खास बातचीत की संवाददाता साकेत ने। किसान आंदोलन को लेकर लगातार बीजेपी भी कार्यक्रम चला रही है। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी हैं। मोदी, आप लोग भी बिहार में कई कार्यक्रम तय किया गया है किसान आंदोलन को लेकर, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी की? देखिए, जो किसान आंदोलन ये केवल हरियाणा और पंजाब तक सीमित है। अगर ये कानून किसान विरोधी होता तो बिहार में क्यों नहीं आंदोलन है? और बिहार के अंदर भी कहीं आपने किसानों को देखा सड़क पर? राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, उनके जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वही लोग बंद में शामिल थे। और देखिए, बिहार ने तो 2006 में ही जो बाजार समिति का कानून था उसको खत्म कर दिया था। 70 करोड़ का नुकसान हुआ था। हम लोग उसमें सरकार में थे। तो बिहार देश का पहला राज्य है जिसने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का जो कानून था उसको समाप्त कर दिया। हमने कहा कि क्यों हम बाध्य करें किसी किसान को कि वो मंडी में ही अपना माल बेचेगा, अपना सामान बेचेगा। जो भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है, हम लोगों को सारी स्थिति से अवगत कराएंगे। तो विपक्ष पर निशाना है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं पॉलिटिकलाइज कर रहा है और भ्रम की स्थिति किसानों के बीच पैदा करने की कोशिश हो रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दरअसल 3 नए कृषि कानूनों को लेकर नाराज किसान दिल्ली की घेराबंदी करके कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है और किसानों की नाराजगी जिन मसलों पर है उनमें से एक ये भी है कि नए कानून के तहत मंडियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन बिहार में बिल्कुल अलग हालात हैं, समझिए जरा। दरअसल बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया गया था। एपीएमसी एक्ट खत्म करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार सरकार ने धान खरीद के लिए एक नई व्यवस्था दी और किसानों से धान खरीद पैक्स के जरिए होने लगी। पूरे बिहार में करीब 8500 पैक्स हैं जिसके जरिए धान खरीद होती है और पैक्स का फायदा बिहार के किसानों को मिल भी रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। कटिहार विदेशी नागरिक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। देश की बड़ी एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं। इन सब का संबंध अफगानिस्तान से है और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते थे ये सब, और इनके पास से जब्त फर्जी कागजातों की भी पूरी पड़ताल हो रही है। सीमांचल में बड़ी साजिश की आहट।
विदेशियों का अफगान कनेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा। कटिहार पुलिस की टेबल पर नोटों का बंडल और डिब्बों में रखे कागजात चौधरी मोहल्ला से गिरफ्तार विदेशी नागरिकों के पास से ये जब्त किए गए हैं। इनके बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 2 दिनों तक इनसे कड़ी पूछताछ की। ये सभी अफगानिस्तान के पख्तिका राज्य के शारन के रहने वाले हैं और पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। छापेमारी में इनके पास से 5,02,000 रुपये नकद भी मिले, जबकि 1 करोड़ के लेन देन के कागजात पुलिस ने जब्त किए। उसमें यह पाया गया कि ये लोग लेन देन का कारोबार करते थे और इनके पास से लगभग 1 करोड़ के लेन देन का कागजात भी बरामद किया गया है। इसके अलावा इनके पास से मनी लॉन्ड्रिंग का 5,02,000 रुपया, 15 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल और भी ढेर सारे कागजात, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एटीएम कार्ड आदि बरामद किया गया है। गिरफ्तार 5 विदेशी नागरिक एजुकेशन और हेल्थ वीजा पर सालों पहले कटिहार आए थे। हाल के दिनों में ये कई बार नेपाल का भी सफर कर चुके हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास से किशनगंज, कोलकाता और असम से भी जुड़ा हुआ कई नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है। इसके जरिए इन लोगों ने आधार कार्ड भी बनवा रखा था। चौंकाने वाली बात तो ये कि जिस चौधरी मोहल्ले से इनकी गिरफ्तारी हुई, वहां के निवासी इन्हें विदेशी मानने को तैयार ही नहीं थे। इन सभी को चौधरी मोहल्ला के निवासी बताते हुए रखे हुए थे। प्रथम बार में इन लोगों के द्वारा, उनके द्वारा पुलिस को भी यही बताया गया था कि ये सभी स्थानीय नागरिक हैं और इन लोगों को ये फर्जी कागजात दिलाने में फैसिलिटेट करने की भी बात प्रकाश में आई। खुलासे के बाद पुलिस चौकन्नी है और फरार मकान मालिक की तलाश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर ये किसके लिए काम करते थे, किसको फायदा पहुंचा रहे थे। कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा देश के दुश्मनों तक तो नहीं पहुंच रहा था। पूरे मामले की पटना और दिल्ली से मॉनिटरिंग की जा रही है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। दरभंगा लूटकांड के आज 1 हफ्ते गुजर गए। 7 दिनों में 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, लेकिन एक आरोपी ने आज वैशाली कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लेकिन 14 किलो लूट के सोने में 1 ग्राम भी सोना अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है, जो एक बड़ा सवाल है। आज हम आपको दरभंगा लूटकांड की एक-एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि बदमाशों के मन में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। आज से ठीक 1 हफ्ते पहले यानी पिछले बुधवार को 10:30 बज रहे थे, तभी दरभंगा के इस आभूषण की दुकान में अपराधी हथियारों के साथ घुसते हैं। देखिए कैसे हथियारों से लैस 5 लुटेरे एक-एक कर दुकान में एंट्री मारते हैं। गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5। सभी लुटेरे दनादन दुकान के खुलते ही घुसते हैं। एक लुटेरे के हाथ में तो झोला भी है। मतलब साफ है कि लुटेरों को यह पता है कि दुकान में कितना सोना मौजूद है। खैर, दुकान के कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले ये ग्रीन स्वेट शर्ट वाला लुटेरा कर्मचारियों पर बंदूक तान देता है और धमकाता है। झोले वाला लुटेरा वहां आ पहुंचता है जहां ग्राहकों को दिखाने के लिए तैयार गहने रखे जाते हैं। देखिए कितने इत्मीनान से लुटेरे सोने की तलाश करते हैं। एक एक ड्रॉवर को खोल खोल कर देखा जाता है। तभी तीसरा लुटेरा भी गन के साथ आ धमकता है। लूटपाट के दौरान दुकान में एक ग्राहक भी पहुंचता है, जिसे अपराधी धमकाते हुए धक्का देकर किनारे होने को बोलते हैं। इस बीच सभी लुटेरे सोने के लिए
दुकान के कोने कोने को छानते हैं। दुकान के 4 स्टाफ लूट की पूरी वारदात को डरे सहमे देखते रहते हैं। किसी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं है। बार बार लुटेरे बाहर की तरफ भी देखते हैं, माहौल को भांपने की कोशिश करते हैं। एक एक ड्रावर से सोना खोजने के बाद अब बारी आती है झोला भरने की। एक लुटेरा झोला खोल देता है, जबकि बाकी लुटेरे सोने से भरे डब्बे को ला ला कर रखते हैं। उसके बाद एक एक डब्बे को खाली कर झोले में सोने को भरा जाता है। 14 किलो सोने यानी 5 करोड़ का सोना 2 झोले में भरा जाता है। अब बारी थी लुटेरों के चंपत होने की। तसल्ली से सोना लूटने के बाद लुटेरे एक दूसरे को कवर करते हुए दुकान से धड़ाधड़ निकलते हैं। पीठ पर सोने से भरी बैग को लेकर पहले एक लुटेरा निकलता है, फिर सोने से भरे झोले को 2 लुटेरे मिलकर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद एक एक कर सारे लुटेरे दुकान से दौड़ते हुए निकलते हैं। पूरी प्लानिंग के साथ एक दूसरे को कवर करते हुए 2 दिशाओं में लुटेरे भागते हैं। लुटेरों के भागने के चंद सेकंड बाद ही दुकानदार समेत कर्मचारी लुटेरों को पकड़ने के लिए पीछा करते हैं, लेकिन हथियारों को देखकर वो हिचक भी जाते हैं। शोर मचाने और हल्ला करने पर सोने से भरा झोला लुटेरे छोड़कर भाग खड़े होते हैं, लेकिन एक बैग सोना ले जाने में लुटेरे कामयाब हो जाते हैं। दरभंगा लूटकांड का ये नया वीडियो बता रहा है कि लुटेरों में खाकी वर्दी वालों का जरा भी खौफ नहीं था। इतना बड़ा क्राइम, डकैती, इतनी बड़ी डकैती हो, ये प्रश्न चिन्ह है प्रशासन पर कि इतना हिम्मत कर ले। इसका माने उनको विधायक जी ने ठीक ही कहा था कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया हो, जैसे उस प्रकार की ये डकैती की कि लग रहा है कहीं कोई उनको कुछ होना नहीं है। पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाते हुए 72 घंटे में सोना लूट कांड का खुलासा तो कर दिया और 7 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन लूट का एक छटाक सोना भी पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लग पाया है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।